जी अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे चले जाओ, पीछे जाओ। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या? एसआईआर का तो उसका फुल फॉर्म क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो इसलिए है, वो आगे हमें देखेंगे कि इसलिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके इसका नाम दिया गया। दूसरी स्लाइड में हमें इसकी ये बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या। इससे पहले एसआईआर कितनी बार इंडिया में हो चुका है, जैसा आपको दिखाया जा रहा है। फर्स्ट स्लाइड, हाँ छोड़ो तुम्हें, फर्स्ट स्लाइड जो है, नहीं खड़ो यहाँ बस। 1952, 1956 में फर्स्ट एसआईआर हुआ था। 1952 से लेकर 1956 में अक्रॉस इंडिया स्टेट्स में डेट्स ईयर्स चेंज थे, 1952 से 1956 तक। उसके बाद 57, 61, 65, 96 ये ईयर्स में भी एसआईआर हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में। उसके बाद तुम्हें डिस्टर्ब 87, 83 से 84, 87 से 89, 92, 93 इन ईयर में हुआ। जो लास्ट एसआईआर जो हुआ था इंडिया में वो लास्ट 2002 में, इन स्पेसिफिक कर्नाटका में 2002 में लास्ट एसआईआर हुआ था। उसके बाद अभी तक एसआईआर हो कौन है। एसआईआर का तो क्या वो आगे देखेंगे। तो 2002 से लेकर 2026 24 साल एसआईआर क्या भी रिविजन्स हो को नहीं जी। अब एसआईआर का तो क्या, उसका मकसद क्या है, एसआईआर का मकसद क्या? ये का को वेरीफाई एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल्स, जो करंट जो वोटर्स डाल रही, जो वोट कर रही, उनका डिटेल्स एक बार वेरीफाई करना। दूसरा, जिसमें डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। मैं मंडी मोहल्ले में था, उदयगिरी को आया तो वहां भी एक आईडी कार्ड है मेरा, यहां भी एक आईडी कार्ड है। और मैं चामराजनगर में था, चामराजनगर से मैसूर को शिफ्ट हुआ तो चामराजनगर में एक आईडी कार्ड, यहां आने के बाद एक आईडी कार्ड बनाया। वो डुप्लीकेट्स को निकालना, रिमूव जो ऑलरेडी डेथ केसेस हैं, जिनकी एज की वजह से या किसी वजह से जो डेथ केसेस हैं, उनका डिटेल्स निकालना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो डिटेल्स इनकरेक्ट हैं, नाम के एतबार से हो, डेट ऑफ बर्थ के एतबार से हो, एड्रेस के एतबार से हो, वो डिटेल्स को करेक्ट करना, यह मकसद है एसआईआर का। अब इसमें हमें यह समझना कि यह तो हमने सामने आ गया कि एसआईआर को तो क्या, उसका मकसद क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, और उसके साथ साथ एसआईआर कितने बार हो को है इंडिया में। अब नेक्स्ट जो एसआईआर इस बार हो रहा है, उसकी डेट 29 जून से लेकर 29 जुलाई तक, ये एक महीने में जो कर्नाटका में एसआईआर हो रहा है, उसमें क्या है, वो कैसा होता है, उसका प्रोसेस क्या। उसमें 3 कैटेगरीज बना को ही, वो कैटेगरीज हमें डिस्कस करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हर एक को समझ में आ जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रखना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए और कब होता है ये प्रोसेस, ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो पहली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आकर पीपल हु हैव बॉर्न ऑन और बिफोर 30 जून 1987 से पहले जितने भी लोग पैदा हो को ही, उनका नाम 2002 की लिस्ट में ऑलमोस्ट आ जाता है, या उन्हें एक कट ऑफ डेट देखो ही सो। इससे पहले जितने भी ही उन्हें कैटेगरी 1 वाले, उनका काम क्या, फर्स्ट स्टेप उनका काम क्या कर, तो मेरी 2002 की लिस्ट में नाम है क्या देखना। मई 2002 में चाहे इंडिया के किसी कोने में क्यों ना हो, 2002 की लिस्ट में मेरा नाम है क्या देखना। कैसा देख सकती हैं, बाई सेल्फ भी देख सकती हैं, ऑनलाइन जो पोर्टल है वो पोर्टल में जाकर देख सकती हैं, या कॉर्पोरेशन को जाकर देख सकती हैं, ढूंढ सकती हैं लिस्ट, या हमारे कॉर्पोरेट अहबाब जो उनके बंदों को बिठा कहीं उनके पास भी हमें ले सकती हैं, या उसके अलावा जो हमारे मसाजिद में हमारे चंद साथी वो बैठ को काम कर रही, उनके पास भी हमें जाको 2002 की लिस्ट निकाल सकती हैं। तो पहला काम, सबसे पहला काम क्या करते हो, अगर मेरी एज 40 प्लस, और एक सिंपल वे में बोलना का तो 40 प्लस है, या 30 जून 1987 से पहले मैं पैदा होको हूं, तो मंजे 2002 की लिस्ट में मेरा नाम ढूंढना, किस तरीके से ढूंढना बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप यह है कि जब मेरी लिस्ट मेरे पास आ जाती है, एन्यूमरेशन फॉर्म करको। अब एक फॉर्म आपका है, बाज आपको ये डाउट है कि कैसे हमें ऑलरेडी मैपिंग करा डाले थे, होगी थी मैपिंग खत्म होगी थी, ग्रीन कलर में हमने उन्हें एक्नॉलेजमेंट भी दे डाले, इसके बावजूद फिर से ये कहीं को क्या करना, अगर बोल को
जिस तरीके से डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है कि मैपिंग अगरचे ग्रीन कलर में आपको एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया वो होगा, तो भी इसका फाइनल जो प्रोसेस खत्म हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो खत्म हो रहा है, वो फॉर्म सबमिशन करने के बाद, वो फॉर्म कैसे सबमिशन करना, बीएलओ आपके घर को आती, आकर वो फॉर्म लेकर जाती, तो वो फॉर्म फिल करना, कैसा फिल करना, फॉर्म तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर सबके पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल नहीं है तभी हमें ब्राउजिंग सेंटर से भी निकाल सकती हैं या हमारे साथियों से भी ले सकती हैं, कहीं पर भी ले सकती हैं हमें फॉर्म्स। आज तो सोशल मीडिया माशाल्लाह इतना अच्छा है कि घर बैठे हर आदमी को हर एक इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, तो ये फॉर्म भी सोशल मीडिया से हमना मिल सकता है, इसे लेना, प्रिंट आउट कार्ड को रख लेना एक फॉर्म। दूसरा जो अहम काम है वो ये कि 2002 में मेरी लिस्ट में नाम रहेगा, तो सिर्फ ये असल मकसद क्या होगा, तो 2002 के नाम से 2026 या 2025 के नाम को जोड़ना है, सो इसे मैपिंग करती सो। जो वहां पर मेरा 2002 में नाम है, जो 25 में मेरा नाम है, वो नाम को जोड़ना, ये एक्चुअल एसआईआर, इसका नाम एसआईआर, इसे मैपिंग करी सो। तो मैं क्या करना इस मैपिंग के लिए, ठीक है 2002 की लिस्ट में मेरा नाम रहा, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है अगर को गवर्नमेंट से बोल को ही, क्या खाली ना 2002 की लिस्ट एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर को बीएलओ को हैंड ओवर करो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाता है। अगर को फिर भी हमें आप हजरात से क्या गुजारिश कर रही है, तो ठीक है उन्होंने बोल रही जरूरत नहीं है घर को, लेकिन लास्ट मिनट पर कोई ऐसा हो जाए कि तुम्हारे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, एड्रेस में क्या की क्लैरिफिकेशन है, तुम्हें क्या तो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना, कर को पूछ डाले तो सबमिट करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, वो कैटेगरी में इंशाअल्लाह ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हमें प्रेजेंट करती, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स तो मिनिमम रखने की आपसे दरखास्त कर रही है, हमें एक पूरी उम्मत से दरखास्त करें कि 2 डॉक्यूमेंट्स तो एटलीस्ट रेडी रखो। 2 डॉक्यूमेंट्स भी कई को कहते, एक डॉक्यूमेंट उन्हें बीएलओ पूछ रही सो, गवर्नमेंट पूछ रहे सो, लेकिन फिर भी हमें 2 डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, इसलिए कि लास्ट मिनट में एक डॉक्यूमेंट रखे हमें, वो डॉक्यूमेंट भी बराबर नहीं रहा, जिसकी वजह से लास्ट मिनट में परेशानी हो सकती है। इसलिए 2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास अवेलेबल नहीं, वो हमें लिस्ट दिखाती, उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल नहीं वो डॉक्यूमेंट्स रखो गवर्नर को, आपसे दरखास्त है। चौथा जो स्टेप है एट प्रेजेंट जो स्टेप चल रहा वो ये है कि बीएलओ घर को विजिट करती, 3 बार विजिट करती, एक बार आपको फॉर्म देती, एक बार आपको फॉर्म कलेक्ट करती, तीसरी बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती। तो ये 3 स्टेप्स हैं। कब से स्टार्ट हो रहा सो ये डेट्स को हमें अच्छा याद रख लेंगे, 29 जून से लेकर 29 जुलाई तक 1 महीने का ये वक्फा है। ये वक्फे में बीएलओ आपके घर को विजिट करती, तो जब विजिट करती तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म रहता है, वो फॉर्म को हमें थोड़ा बहुत फिल कर को रख लेंगे, तो उसमें हमने आसानी ये होती है कि बीएलओ जब घर को आता है हमारे पास से, आने की वजह से उन्हें उसका जो फॉर्म ले लेकर आता है, जो हमें हमारे पास वो जो फॉर्म रहता है वो सैंपल फॉर्म में वो उसे हमें फिल कर को रख लेंगे। जब बीएलओ उसका एक्चुअल फॉर्म ओसीआर फॉर्म ले लेकर आती हूँ ना, तो वो टेम्पो वो फॉर्म को आसानी के साथ उन्हें फिल कर लेकर जा सकती, हमारी उम्मत को भी क्या भी परेशानी नहीं होती। वो इसलिए कि अगर फॉर्म देख को नहीं रहे, नया फॉर्म दिखा तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स पूछ रही की, क्या डिटेल्स पूछ रही की, घबराहट में कोई और इंफॉर्मेशन देती, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे डाले, लास्ट में रिजेक्शन होती। इसलिए एक जो तरतीब सोची गई वो ये है कि एक सैंपल फॉर्म काढ़ो, वो सैंपल फॉर्म फिल कर को रख लियो, जिससे बीएलओ जब भी आपके घर को आती फौरन आपको वो फॉर्म फिल करने में आसानी हो जाती है। तो वो फॉर्म फिल करना वो एक। 5वां जो स्टेप है एक्नॉलेजमेंट देती बीएलओ, एक एक्नॉलेजमेंट 2 फॉर्म लेको आती सोनो, एक फॉर्म में डिटेल्स फिल कर लेती, दूसरी फॉर्म में भी डिटेल्स फिल कर को सील सिग्नेचर मार को आपको एक्नॉलेजमेंट देती। वो एक्नॉलेजमेंट हर एक के पास मौजूद रहना, बीएलओ नहीं दिए तो उनको पूछ कर वो एक्नॉलेजमेंट लेना, क्योंकि वो चाहता सबूत कि मेरे पास बीएलओ विजिट कर को, मेरे पास वेरिफिकेशन कर को, मेरे घर से उन्हें डॉक्यूमेंट्स लेको जाको ही कर को, वो सबूत होता। तो एक्नॉलेजमेंट लेना। उसके बाद क्या हो रहा है, ये पूरे प्रोसेस होने के बाद तकरीबन जुलाई की आखिरी में एक ड्राफ्ट रोल रिलीज करती है इलेक्शन कमीशन से। वो ड्राफ्ट रोल जैसे ही रिलीज होती है, डेट सबको मालूम हो जाती है, तो वो ड्राफ्ट रोल हमें फौरन जाकर, हमें इंडिविजुअल, हमें हो सके तो हमारे जो पढ़े लिखे अहबाब हैं उनसे मिले, या ब्राउजिंग सेंटर जाएं, या खुद हमें वो 2002 का जो था वो अपडेट हो को है नहीं है, इलेक्ट्रोल की ड्राफ्ट में मेरा नाम आपको है नहीं है करके एक बार चेक करना हमें।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। कई को कहते फाइनल लिस्ट आने से पहले एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करती, तो वो ड्राफ्ट रोल पब्लिश करते ही हमें पूरा हमारा डिटेल चेक करना, मेरा नाम आको है नहीं आको है, नहीं आको है तो फौरन बीएलओ से राबिता करना, या किसी उस टेम्पो ने जिसे राबिता करो को बोलती, जो भी डायरेक्शन आती उसके हिसाब से हमें चलना। लास्ट में हमें आपको यह बताना चाहती कि जो भी एसआईआर की मैपिंग है उसका फाइनल डिसीजन मेकर जो अथॉरिटी है वो बीएलओ है। बीएलओ को तो बूथ लेवल ऑफिसर, ये बीएलओ फाइनल अथॉरिटी उसकी, उन्होंने जो प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। जो दूसरी कैटेगरी, अब ये कैटेगरी मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है तो मैं मेरा डिटेल्स को 2002 की लिस्ट से निकाल कर रेडी रखूंगा, फॉर्म फिल कर रखूंगा, जब बीएलओ आएगा उसे हैंड ओवर करता हूं। ये कैटेगरी ये होगी, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी आपको, मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन ऑप्शन क्या है तो मेरे वालिदैन का नाम, फादर मदर, और उर्दू में बोला तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 जने में से किसका भी नाम 2002 की लिस्ट में है तो ये कैटेगरी वो सेकेंड कैटेगरी। मेरा नाम नहीं है लेकिन ये 6 जने में से किसी का एक नाम, या तो हमारे वालिदैन का नाम है, या तो हमारे दादा दादी का नाम है, या हमारे नाना नानी का नाम है। अगर ये 6 जने में से किसी का एक का नाम रहा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सेम स्टेप पर एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना, वो दादा दादी नाना नानी हमारे अब्बा अम्मी की लिस्ट को हमें निकालना, कहां से निकालना, फिर से रिपीट करता हूं, ब्राउजिंग सेंटर से ही, कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा जो मस्जिद में हमारे साथियां बैठी उन्नो, उसके साथ साथ खुद हमें भी निकाल सकती हैं। इलेक्ट्रोल जो ceo.karnataka.gov.in को गए तो वहां से हमें भी हमारी लिस्ट ढूंढ को निकाल सकती, तो हमें भी कर सकती है। ये ऑप्शन तो पूरे को अवेलेबल है। वहां से हमारे 6 जने का किसी का एक डिटेल्स निकालने के बाद जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो मेरा फॉर्म फिल करना, में फिल कर जब बीएलओ घर को आता है 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। एक डॉक्यूमेंट रेडी रखो ना, का मिनिमम 2 से 3 डॉक्यूमेंट रेडी रहते हमारे पास, वो डॉक्यूमेंट्स को से देखेंगे हमें, तो 1 से 2 डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। जब बीएलओ घर को आता है उसे हैंड ओवर करेंगे, आसानी के साथ उन्हें फॉर्म फिल कर लेती, फिल कर ले को तुमने एक्नॉलेजमेंट देखो जाती, नहीं दिए तो कुछ को एक्नॉलेजमेंट मांग लेना। और फिर से हमें बोल रही, ये होने के बाद फिर से ड्राफ्ट रोल आती है ना, ड्राफ्ट रोल में हमारा नाम हमें है क्या नहीं क्या करके एक बार वेरीफाई कर लेना। और लास्ट हमारा ये फाइनल डिसीजन सेकेंड कैटेगरी में भी कौन, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, इन्नो फाइनल डिसीजन मेकर, इन्हों रिजेक्ट करे तो रिजेक्ट, इन्हों सेलेक्ट करे तो सिलेक्ट, वत्ता तो पावर देखो ही उनको। जो हमारी लास्ट कैटेगरी है ये एक जरा ये क्रिटिकल कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी का, तो मेरा नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरे वालिदैन का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है। उस टाइम पर क्या करना, परेशान नहीं होना, क्या भी परेशान होने का नहीं है। उस टाइम पर क्या करना होगा, तो एन्यूमरेशन जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म को मैं फिल कर 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स में बीएलओ को मैंडेटरी हैंड ओवर करना, मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट्स देना। तीसरी कैटेगरी में जिसमें मेरा नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरे वालिदैन का, मेरे दादा दादी का, मेरा नाना नानी का, किसी का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, उस टाइम पर ये लास्ट कैटेगरी आती है सर, तीसरी कैटेगरी। तो उस टाइम पर क्या करना, मेरा फॉर्म मैं फिल करूंगा, बीएलओ को वेट करता हूं, बीएलओ आते के बाद उसके फॉर्म में मेरा डिटेल्स भर्ती करने के बाद एक्नॉलेजमेंट लेको मैं रख लेता हूं, ड्राफ्ट रोल चेक करता हूं। यहां पर भी तीसरी कैटेगरी में जो फाइनल डिसीजन मेकर है वो बीएलओ है। समझ में, अब तक ये जो 3 कैटेगरी हमें डिस्कस करे, फर्स्ट कैटेगरी एक बार रिपीट कर डालता हूं क्योंकि समझ में जरा अच्छी तरह से आ जाने, क्योंकि ये जो मजमा आज हमारे सामने है, एक तो ये खुद का भी काम करना, दूसरा चल फिर कर जो भी हमारी उम्मत है उन सब में चल फिर कर ये मेहनत करना। इसलिए पहली कैटेगरी 2002 की लिस्ट में नाम है वो एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी 2002 की लिस्ट में मेरा भी नाम नहीं है, मेरे फादर का भी नाम नहीं, मदर का भी नाम नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम नहीं, वो तीसरी कैटेगरी। इसके बाद बीएलओ का रोल क्या, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, वो जो गवर्नमेंट से बताया गया है, एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो एन्यूमरेशन फॉर्म रहता है वो ले लेकर आती नगर को, वो डॉक्यूमेंट कलेक्शन, जिस जगह भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट्स बीएलओ आपके पास कलेक्ट करती हैं। लास्ट में डेटा वेरिफिकेशन जी। नेक्स्ट ये हमारे पास ये देखो, ये सैंपल ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है सबके पास, एक सैंपल ये फॉर्म
आपको दिखाना चाहते थे। अब ये जो स्लाइड है ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा देख लेंगे। यहां पर कौन से जो 11 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से चाहा जा रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स करके बोल पाइए। चाहे तो पिक्चर लेना तो पिक्चर लियो, नहीं को तो भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सर्कुलेट हो रही, सब जगह सर्कुलेट हो रही। पहला ये डॉक्यूमेंट सबमिशन कब बारास होगा तो क्या तो भी क्लैरिफिकेशन है, नेम मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच या कोई और क्लैरिफिकेशन है उस टाइम पर, या लास्ट कैटेगरी में जिसमें 2002 की लिस्ट में मेरा भी नाम नहीं है, जो 6 अहबाब को बता रही उनका भी नाम नहीं है, उस टाइम पर ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको ये पासपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, क्योंकि ये हज और उम्रे का जो सीजन जो एक उम्मत में बेदारी पैदा हुई है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, फिर भी बोल सकती हैं कि कम है, तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आईडी कार्ड देती है, उनका गवर्नमेंट का जो आईडी कार्ड रहता है, कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रही है कोई भी लेवल पर क्यों ना हो, वो जॉब जो कर रही है उनको एक आईडी कार्ड देती है, वो आईडी कार्ड। दूसरा सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर्ड हो को हिस्स वालों को पेंशन रिकॉर्ड देती, ये पेंशन रिकॉर्ड, पेंशन ऑर्डर और पेंशन रिकॉर्ड बोलती। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है मुडा से घर अलॉट हो को है हमना, वो डॉक्यूमेंट भी चलता है, या दरखास्त में कोई जमीना मिल को ही वो डॉक्यूमेंट भी चलता है, जो मुझे हो को ही वो। चौथा डॉक्यूमेंट आपको बर्थ सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही 2-3 साल से एक बेदारी चल रही है कि डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करना, बहुत सारे अब कोर्ट पे जाकर बर्थ सर्टिफिकेट भी बना को ही, अब मेरे बच्चे को मैं ऐड कराना रहा तो बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो 5वां डॉक्यूमेंट है, अब 5वें डॉक्यूमेंट को एक जर्रे के लिए एक 2 मिनट के वास्ते होल्ड करेंगे, वो डिस्कस लास्ट में करेंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या है करके बोल को। उसके बाद फैमिली रजिस्टर ये यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बैंक पोस्ट ऑफिस LIC का किसी के पास बॉन्ड है वो भी चलता है। पोस्ट ऑफिस में क्या तो भी हमें हमारा कुछ ट्रांजैक्शन से पोस्ट ऑफिस से एक आईडी कार्ड इश्यू करके रहती है, वो आईडी कार्ड भी चलता है। उसके अलावा बैंक से कोई आईडी कार्ड इश्यू कर करे, बैंक पासबुक न है, बैंक से कोई आईडी कार्ड इश्यू कर करे वो भी चलता है। नेशनल रजिस्टर यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये 9th जो डॉक्यूमेंट है ये स्कूल की मेट्रिकुलेशन की और एनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, किसी का 10th हो को है तो 10th का मार्कशीट, PUC हो को है PUC का मार्कशीट, ग्रेजुएशन हो को है ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेड कर कहीं मास्टर ग्रेड्स, PhD कर कहीं PhD। हाँ, बहुत आगे चलेगा मैं और पीछे आएंगे, किसी का फर्स्ट स्टैंडर्ड हो को है TC कढ़ा सकती, TC में डेट ऑफ बर्थ रहती है, डेट ऑफ बर्थ देखना चाह रही सो TC में डेट ऑफ बर्थ मिलती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ी, सेकंड स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड तब पढ़ी, तभी वो कोई भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो वहां पर TC आराम से मिल जाती है। TC निकालना, फॉरेस्ट रेट नहीं, परमानेंट नहीं। आधार जो है ये आधार आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं, वो आधार आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जैसे आपको सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो गया उस पर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि आधार को एज ए सपोर्ट डॉक्यूमेंट लेती है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेती है बोली। अब पासपोर्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन सही तो उन्होंने क्या करती है, हमने एक आधार की कॉपी दिया लो, तो आधार एक उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हुआ। उसके साथ साथ कैटेगरी 1 और 2 के लिए 2002 की लिस्ट देखो, ये तो 11 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा 2002 की लिस्ट निकाल कर रखना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, चाहे वो मेरा क्यों ना हो, मेरे वालिदैन का क्यों ना हो, मेरे माँ बाप का या हमारे दादा दादी का, नाना नानी का, किसका भी 2002 की जो लिस्ट निकालती उसमें मेजर आपको पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि जो फॉर्म में देखे तो आप राइट साइड में और एक नई फोटो लगाने का ऑप्शन है, तो इन BLO क्या करती है, पुरानी जो फोटो रहती है उसके अगेंस्ट एक नई फोटो लगा को वेरीफाई कर को वो फोटो वो फॉर्म लेकर जाती है। तो 2 फटवा, कई को 2 फटवा, एक BLO के फॉर्म के लिए, एक हमारे फॉर्म के लिए, तो 2 फटवा हमें रेडी रखना। हमें उम्मत को इतना तैयार करना चाह रही इस जरिए से जब BLO घर को आता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहना, फॉर्म सैंपल फिल कर को अवेलेबल रहना, फोटोज उसके पास रहना। 2002 की लिस्ट अगर उसके पास रहेगी तो काम आसानी के साथ हो जाता है, क्या भी परेशानी नहीं रहती, क्या भी टेंशन लेने का नहीं रहता। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं रहे तब हम ना परेशानी महसूस होती है। सो
उसके साथ और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि ओटीपी आने का रहता है कि या मोबाइल के थ्रू उन्हें कनेक्ट करना चाह रही कि उसका आईडी कार्ड है, इसलिए एक मोबाइल नंबर भी एक्टिव जो हमें यूज करती वैसा एक मोबाइल नंबर एक्टिव रखना। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ आधार एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके अलावा 2002 की इलेक्टोरल रोल, उसमें मेजर इंपॉर्टेंट आपको कंस्टिट्यूएंसी नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर ये होना, उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हमारा एक मोबाइल नंबर, इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख ले पाओ। ये एक बात हमें यहां समझेंगे, ये पॉइंट हमें जो बोलना चाह रही है यहां पर जो हाईलाइट करको ही, ये पॉइंट ये है कि मेरा 2002 की लिस्ट में नाम है, मेरे पास आईडी कार्ड है, तो मैं कराना का एसआईआर, जी हां कराना चाहिए। वो इसलिए कि 2002 से मेरा 26 को वो नाम को जोड़ा जाता, सो कराना बेइंतहा जरूरी, तब बीच प्रोसेस कंप्लीट होता, सो नहीं करे तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट रीजंस, क्या रीजन से रिजेक्ट हो सकता है वो भी सोचे, बैठ को साथ यहां सोचे कि क्या रीजन से रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। अगर रिजेक्ट हुआ तो एक रीजन आकर इनकंप्लीट फॉर्म जो बीएलओ भरले को जाती उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनकंप्लीट हो सकती है, वो आप हजरात बीएलओ के साथ बैठकर कंप्लीट उसको इंफॉर्मेशन देना। दूसरा मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, उन्हें पूछ रही से डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास, ऐसा इसलिए बोल रही अब से 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 3-4 डॉक्यूमेंट्स रेडी करको रख लियो घर को। चौथा इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई को हमें प्रोसेस जरा ज्यादा जल्दी करना कर को सोच रही होगा, तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन उम्मत देना नहीं बीएलओ को, इसलिए कि घबराहटगी में होंगे, जल्दबाजी में होंगे, वो और कोई टेंशन में बाप की जगह, बाप का नाम सैयद हफीजुल्लाह कर को रहता है, उन्होंने सैयद क्या की दूसरा बोलती की, हो सकता ना, इंसान की फितरत है, हो सकता है कहीं पर भी कुछ भी, तो करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, जो आईडी कार्ड में है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देना। अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे तो डॉक्यूमेंट जो हमारा वो जो एसआईआर का फॉर्म रहता है रिजेक्ट होने के चांसेस रहती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन यहां भी हमें एसआईआर कराए और एक जगह भी कहीं की जाको कराए, वहां भी है मेरा 2002 की लिस्ट में नाम, यहां भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता रो क्या भी नहीं, वहां भी कराए यहां भी कराए, तो वो भी नहीं कराना, सिर्फ एक ही जगह हमारा एसआईआर होना चाहिए। इतना बोल को इंशाअल्लाह हमारी बात को खत्म करती। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन मुबारकन फी। आप हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हजरत आए और ये जो भी हमारे से हो सकता जो इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में आपके सामने रखें। हाँ जी जी, लास्ट का जो, माफ करो मैं भूल गया, लास्ट का जो कैस्ट सर्टिफिकेट कई को नहीं बोले सका, तो एक ऑप्शन क्या होगा, तो 11 जो डॉक्यूमेंट्स पूछ रही हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है उम्मत के पास, उस टाइम पर क्या करना, जो लास्ट ऑप्शन है ना वो कैस्ट सर्टिफिकेट का, वो एक होना तो इमीडिएटली बना सकती हैं। पासपोर्ट भी बना सकती है इमीडिएटली, लेकिन कैस्ट सर्टिफिकेट भी इमीडिएटली बना सकती हैं, 15 दिन में या 8 दिन में या 12 दिन में कैस्ट सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो ये लास्ट ऑप्शन है। अगर इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका बाद में बड़ों से मशवरा करेंगे इंशाल्लाह।